रिपब्लिक भारत के पास सुशांत की जिंदादिली का नया वीडियो आया सामने। वीडियो में भांजी के साथ मस्ती करते दिख रहे हैं सुशांत। डिप्रेशन का दावा करने वालों को मिला करारा जवाब। रिपब्लिक भारत की मुहिम से डरी उद्धव सरकार। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे बोले, सुशांत का केस चर्चा का विषय नहीं। सुशांत सिंह के पिता के वकील विकास सिंह का मुंबई पुलिस पर आरोप, जांच में देरी से केस को नुकसान, सबूत नष्ट किए जा सकते हैं। सुशांत केस में सीए रितेश मोदी से फिर सवाल जवाब। रिया के बैंक खातों, लेन देन और कमाई को लेकर पूछताछ। सुशांत केस में मिस्ट्री गर्ल और मिस्ट्री बॉय से सस्पेंस गहराया। रिपब्लिक भारत के पास मौजूद तस्वीर और वीडियो में दिखाई दिए दोनों। मुंबई पुलिस खामोश है। रिपब्लिक भारत पर सुशांत के दोस्त नरेश दिवाकर का दावा, सुशांत कभी नहीं कर सकता सुसाइड, बेहद जिंदा दिल इंसान था सुशांत। और सुशांत को इंसाफ के लिए पूरी दुनिया एकजुट है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं जिसमें सुशांत को जल्द न्याय मिले, इसकी मांग की गई है। सुशांत को न्याय दिलाने के लिए देश भर में मुहिम। पटना में जस्टिस फॉर सुशांत के पोस्टर लगे। लोगों ने की सुशांत को न्याय दिलाने की मांग। सुशांत की बहन ने जल्द इंसाफ के लिए की काल भैरव की पूजा। अमेरिका में सुशांत की बहन ने किया हवन। सुशांत केस में एक और सच सामने आया है। कुशल जावेरी ने किया बड़ा खुलासा। 2019 तक दवाएं नहीं लेते थे सुशांत। कुशल जावेरी ने सुशांत के परिवार के साथ रिश्तों के दावे को भी खारिज किया है। परिवार को बहुत चाहते थे सुशांत से। सुशांत का रिपब्लिक भारत के पास नया वीडियो। अंतरिक्ष में उड़ान भरना चाहते थे सुशांत। ट्रेनिंग के लिए गए थे नासा। सुशांत के दोस्त कुशल जावेरी ने पोस्ट किया था। सुशांत की जिंदादिली की एक और तस्वीर आई सामने। वीडियो में सुशांत टेलीस्कोप से सोलर सिस्टम देखते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में बेहद खुश और उत्साहित दिख रहे हैं सुशांत। चेहरे पर नहीं दिखी कोई शिकन। सुशांत को जानने वाले एक परिवार का दावा, सुशांत नहीं कर सकता कभी सुसाइड। सुशांत ने शूटिंग के दौरान बताया था इस परिवार के साथ वक्त। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों की कायराना हरकत। सीआरपीएफ और पुलिस की जॉइंट नाका पार्टी पर आतंकियों ने किया हमला। आतंकियों की कायराना हरकत में एक एसपी और 2 सीआरपीएफ के जवान शहीद। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। सुरक्षा बलों ने देर रात आईईडी बरामद किया। पुल के नीचे लगाया गया था आईईडी। आरजेडी में शामिल हुए पूर्व मंत्री श्याम रजक। तेजस्वी यादव ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। रविवार को जेडीयू ने पार्टी से निष्कासित किया था। फेसबुक को लेकर जारी विवाद पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का राहुल गांधी पर पलटवार। कहा, राहुल गांधी की खींच और बौखलाहट साफ दिखाई दे रही है। गांधी परिवार को छोड़ भारत में जैसे सभी कुछ खराब है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में विश्व भारती यूनिवर्सिटी में हंगामा। मेला ग्राउंड के नजदीक दीवार निर्माण का विरोध। प्रदर्शनकारियों ने बवाल में कई ऐतिहासिक ढांचे तोड़ दिए हैं। जहरीली शराब पीने से मौत मामले में बीजेपी ने पंजाब सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। अमृतसर में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। पंजाब के मोगा में अस्पताल के कर्मचारियों का विरोध प्रदर्शन। कांग्रेस विधायक की बदसलूकी के बाद मचा बवाल। मोगा के सिविल अस्पताल में डॉक्टर के साथ विधायक ने की थी बदसलूकी। वहीं एमपी के मुरैना में कृषि मंत्री के खिलाफ ग्रामीणों का प्रदर्शन। गिरिराज सिंह दंडोतिया के काफिले को गांव में घुसने से रोका। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने पर नाराजगी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है। नोएडा प्राधिकरण में तनख्वाह न मिलने से नाराज सफाई कर्मियों ने प्रदर्शन किया। नोएडा प्राधिकरण के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली में 20 अगस्त को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक। मंदिर के मास्टर प्लान पर होगा फैसला। बैठक के बाद नक्शा पास कराने के लिए आवेदन किया जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में पप्पू यादव की लापरवाही। बिना मास्क के दिखे नेता और कार्यकर्ता। सामाजिक दूरी का भी ध्यान नहीं। कठुआ में ठुमका लगाते नजर आए थाना इंचार्ज बानी। इलाके में एक कार्यक्रम के दौरान पुलिस वाले डांस करते दिखे। कोरोना गाइडलाइंस का किया उल्लंघन। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के करीबियों पर शिकंजा। 5 गुर्गों के हथियार लाइसेंस रद्द किए। हत्या, अवैध वसूली समेत कई धाराओं में केस दर्ज। कानपुर में बिकरू कांड के बाद पुलिस कर्मियों को सख्त हिदायत। अपराधियों के पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने पर होगी कार्रवाई। आईजी ने जारी किया आदेश।
पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत गंभीर है। दिल्ली के आर्मी अस्पताल में वेंटिलेटर सपोर्ट पर इलाज चल रहा है। कुछ दिनों पहले ब्रेन की सर्जरी हुई थी। आईआईटी दिल्ली की डायमंड जुबली कार्यक्रम में शामिल हुए उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में हुए शामिल। केरल के त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड के तहत आने वाले मंदिर में आज एक बार फिर उनके कपाट खुले, जिसके बाद भक्तों ने तिरुवनंतपुरम के अतुकुल भगवती मंदिर में पूजा अर्चना की। जम्मू और कश्मीर के 2 जिलों में 4G इंटरनेट सेवा बहाल। गांदरबल और उधमपुर में 4G इंटरनेट सेवा फिर से शुरू की गई। करीब 1 साल से बंद थी 4G सर्विस। 15 अगस्त पर एक महिला ने चप्पल उतारकर तिरंगे को नमन किया। महिला का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुख्तार अब्बास नकवी ने दिल्ली के होली फैमिली अस्पताल में मोबाइल क्लिनिक सुविधा का शुभारंभ किया है। नकवी ने बताया कि इस क्लिनिक में सभी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं को शामिल किया गया है। मथुरा में सेना के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग। तकनीकी खराबी की वजह से मथुरा भरतपुर बॉर्डर पर कराई गई ये लैंडिंग। मॉरिशस के पास तेल रिसाव को नियंत्रित करने में जुटा भारतीय सेना का चेतक हेलीकॉप्टर। पिछले 3 दिनों से जारी है ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नदी के सैलाब में फंसा युवक। वायुसेना ने कड़ी मशक्कत के बाद युवक की जान बचाई। और युवक ने पुल से लगाई थी उफनती नदी में छलांग, जिसके बाद युवक को बचाने की कवायद में जुटी थी वायुसेना। कर्नाटक में उफान पर नदी नाले हैं। खेतों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। लोगों को करना पड़ रहा है भारी परेशानी का सामना। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भारी बारिश के बाद बाथरूम से लेकर बेडरूम तक घुसा पानी। बाल्टी बर्तनों की मदद से पानी निकालने में जुटे हुए लोग। यूपी के अम्बेडकर नगर में बाढ़ से जनजीवन प्रभावित हुआ है। कई इलाकों में लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। हालांकि प्रशासन राहत और बचाव के काम में जुटा है। कांगड़ा के पास हुआ लैंडस्लाइड। भारी मलबे की वजह से माटोर शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। नेशनल हाईवे पर लगा गाड़ियों का लंबा जाम। उत्तराखंड में बारिश और भूस्खलन से केदारनाथ हाईवे भी बंद हो गया। केदारनाथ धाम यात्रा प्रभावित हुई है। हालांकि मलबा हटाने का काम चल रहा है। हिमाचल के कुल्लू में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर हाल बेहाल। किसानों को मंडी तक फल ले जाने में हो रही है परेशानी। जम्मू में कुदरत का डबल अटैक। भारी बारिश के बाद लैंडस्लाइड से मची तबाही। लैंडस्लाइड के चलते खाई में गिरी कई गाड़ियां। उत्तर प्रदेश के गोंडा में भिखारीपुर बांध में दूसरी जगह कटान। बांध को बचाने में जुटी एनडीआरएफ की टीम। दहशत के चलते लगातार पलायन कर रहे हैं लोग। दिल्ली एनसीआर में 3 दिन बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान के 9 जिलों में अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने जारी किया है अलर्ट। पंजाब के जालंधर में सड़क हादसे की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। 3 से 4 कारें आपस में टकरा गई हैं। हादसे में एक बच्चे समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यूपी के एटा में छेड़छाड़ का विरोध करने पर 2 पक्षों में हिंसक झड़प हो गई। 2 महिला समेत 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस वाले ने की फल बेचने वाली की बुरी तरह से पिटाई। फल वाले पर पुलिस ने लगाया लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप। उत्तर प्रदेश के कानपुर में मामूली विवाद पर चले लाठी डंडे। 2 पक्षों के बीच मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में जमीन विवाद को लेकर के 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। घटना में 2 महिलाओं समेत 7 लोग घायल हैं। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में पुलिस ने की किसान की पिटाई। गांव वालों का आरोप है कि आपसी विवाद बिना पुलिस के मदद के सुलझाने की वजह से पुलिस से पिटाई कर दी। अमेठी में शराब के नशे में आपस में भिड़े 2 शख्स। घटना में एक की मौत हो गई। यूपी के अलीगढ़ में गायब हुई मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से शादी की। नाम भी बदला। परिवार ने पूर्व मेयर शकुंतला भारती पर लगाए गंभीर आरोप। यूपी के बांदा में जमीन विवाद में फायरिंग हो गई। गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। गाजियाबाद में पेट्रोल पंप पर नकाबपोश बदमाशों ने की फायरिंग। सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारी और राइफल लेकर फरार हुए बदमाश। सीसीटीवी में कैद वारदात। बरेली में प्रेम संबंध के चलते पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी गई। आरोपी पति और उसके खिलाफ उसके साथी को गिरफ्तार किया गया।
दिल्ली के मोरी गेट के ताबड़तोड़ फायरिंग सामने आई है। दो गुटों के बीच विवाद पर फायरिंग हो गई। बदमाशों ने देर रात की अंधाधुंध फायरिंग, घरों में घुसकर तोड़फोड़ भी की गई। दिल्ली के मोरी गेट के पास करीब 30 बदमाशों ने फायरिंग की थी। लोगों के घरों पर पत्थर भी बरसाए थे। बदमाशों ने करीब 15 मिनट तक की फायरिंग। दो गुटों के बीच का बताया जा रहा है झगड़ा। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। राजस्थान के जोधपुर में अचानक गिरी एक मकान की बालकनी, मलबे के नीचे आने से एक की मौत हो गई। वहीं उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में 4 लोगों ने नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है पुलिस। गोरखपुर में 17 साल के नाबालिग के साथ 2 युवकों ने किया बलात्कार। युवती का बाइक पर अपहरण कर वारदात को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के हाथरस में फल की आड़त में लगी आग। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर पाया काबू। पार्लियामेंट नेक्सी बिल्डिंग की 6ठी मंजिल पर आग लग गई। वक्त रहते दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। उज्जैन में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने मौके से 2 महिलाओं समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया। मथुरा में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, स्पा सेंटर में पुलिस ने छापेमारी की थी। मैं आपको बता दें कि मथुरा से खबर है। मथुरा के नौजील में युवक ने सेल्समैन को गोली मार दी। आरोपी युवक मौके से फरार है। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गुजरात के अहमदाबाद बडोदरा नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा हो गया। नाडियाड के पास 2 कारों में टक्कर हो गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, 5 गंभीर रूप से घायल हैं। ओडिशा के गंजाम में नशा तस्करों का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने 30 लाख का गांजा जब्त किया है। 2 लोग गिरफ्तार। केरल के गोल्ड स्मगलिंग मामले में ईडी ने कोर्ट में अपनी जांच रिपोर्ट सौंप दी है। पूछताछ में स्वप्ना सुरेश ने कहा सीएम के पूर्व सचिव एम शिवशंकर के जरिए जुड़ा था सीएमओ से कनेक्शन। मैं आपको बता दें कि बदायूं में, यूपी के बदायूं में खाद के लिए जूझ रहे हैं किसान। ग्राहक सेवा केंद्र में नहीं मिल रहा है खाद। लाइन में लगे किसानों पर पुलिस बरसा रही है लाठियां। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 26,47,000 को पार कर चुकी है। अब तक कोरोना से 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 6 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना के 57,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। एक दिन में 941 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ा। देश भर में अब तक 3,41,00,000 से ज्यादा लोगों की कोरोना जांच हुई है, जिनमें सबसे ज्यादा 7,31,697 टेस्ट कल हुए हैं। महाराष्ट्र में जारी कोरोना का प्रकोप। 24 घंटे में 93 पुलिस वालों को कोरोना हो गया। महाराष्ट्र पुलिस में अब तक 12,383 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव हैं। एनसीपी नेता शरद पवार के घर के 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव हैं। शरद पवार की रिपोर्ट नेगेटिव है। वहीं राजस्थान में 693 नए केस आए सामने। 10 की गई जान। राज्य में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 62,000 के करीब पहुंचा। उड़ीसा में भी पिछले 24 घंटे में 2,244 नए केस सामने आए हैं। 1,550 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। सिक्किम में कोरोना के 19 नए केस आए सामने। सिक्किम में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 1,167 पहुंच गया है। कोरोना योद्धाओं को दिया जाएगा वैक्सीन का पहला डोज है। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने जानकारी दी है। महाराष्ट्र के बेलगाम से लापरवाह प्रशासन की तस्वीर आई सामने। एम्बुलेंस न मिलने पर कोरोना मरीज के शव साइकिल पर लेकर शमशान पहुंचा परिवार। इधर छत्तीसगढ़ रायपुर में 17 अगस्त से 1 सप्ताह का पूर्ण लॉकडाउन है। जरूरी सेवाओं में छूट मिलेगी। श्रीनगर में फिर से खुली दुकानें। जिला प्रशासन के आदेश के बाद शहर में व्यापार फिर से चालू हुआ है। बाजारों में खरीदारी करते दिखे लोग। देश में कोरोना के कुल 2,18,00,000 मरीज हैं। अब तक 7,72,000 से ज्यादा की मौत है। वहीं अमेरिका में कोरोना का कहर बरकरार है। 55 लाख के पार पहुंचा कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा। अब तक कुल 1,73,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना के 33 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं। अब तक 1,07,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। वहीं रूस में नहीं थम रहा कोरोना संक्रमण। रूस में अब तक 9,22,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं। 15,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। साउथ अफ्रीका में 5,87,000 के पार पहुंचा कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। अब तक 11,000 से ज्यादा लोगों की जान गई। मेक्सिको में सख्त पाबंदी और क्वारंटाइन के बाद खुले सिनेमाघर। अब बच्चे भी जा सकेंगे मॉल और सिनेमाघर। बच्चों की एंट्री पर मेक्सिको सरकार ने लगाई थी रोक।
कोरोना को लेकर स्पेन के नागरिकों में गुस्सा है, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। न्यूजीलैंड में कोरोना संक्रमण के चलते टला आम चुनाव। न्यूजीलैंड में 19 सितंबर की जगह अब 17 अक्टूबर को होंगे आम चुनाव। आईसीसी ने वीडियो जारी कर धोनी के रिटायर होने पर बधाई दी। वीडियो में धोनी के तमाम ऐतिहासिक पलों को याद किया गया। वहीं अमेरिका में कई जगहों पर गोलीबारी हुई है। फायरिंग में 4 की मौत बताई जा रही है, 18 लोग घायल हुए हैं। सोमालिया के मोगादिशु में आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने एक होटल को निशाना बनाया। हमले में 7 लोगों की मौत हुई। चीन में भारी बारिश की वजह से तबाही मची है। कई जगह बाढ़ जैसे हालात हैं। कई इलाकों